आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मैं सभी सम्मानित साथियों से ये निवेदन करूंगा कि वो आराम से एक का साथ आके आप हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अनुरूप डांडा जी का स्वागत करें, उनको फूल माला से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे नरेश मान जी बैठे हैं, हल्का सन से आते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी आए और यहाँ पर स्टेज पर बैठे नरेश मान जी बड़े जुझारू नेता हैं। राज चाचा जी, हमारे शेर सिंह जी, प्रदीप राणा जी, राजेंद्र मान जी, सभी साथी। अभी हमारे बीच में चीफ गेस्ट पहुंच चुके हैं और वो अभी जो आज का हमारा मेन प्रोग्राम था कि वो हवन हमने जो आज ये किया था आहुति अभी होनी है और हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पूर्ण आहुति के लिए, आप सभी को पता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जयपाल शर्मा जी 2000 तालीम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 3 बार आई। दिल्ली में जो हमने शिक्षा का, चिकित्सा, आज आपको संबोधित करेंगे, बताएंगे कि हमारी आने वाले क्या कैसे हमें देश को विजयी करना है और आम आदमी पार्टी को इस देश मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो के ऊपर ज्यादा है और ये इंद्री को जाके कुंजपरा से भी आगे 10 किलोमीटर तक है। तो ये जो क्योंकि हमारा तो और यहाँ से वहां जाने के लिए तो हमने ये कहा कि शर्मा जी क्यों ना हम एक ऑफिस यहाँ गरौंडा बना ले कि यहाँ 40-50 गांव जो इस सड़क पे पड़ते हैं जो तहसील में आते हैं। सुनील बिंदल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करें। सुनील बिंदल जी आ जाओ सर। सुनील बिंदल जी बड़े जुझारू नेता हैं, आम आदमी के ऊपर ज्यादा है और ये इंद्री को जाके कुंजपरा से भी आगे 10 किलोमीटर तक है। तो ये जो क्योंकि हमारा साथी इनके साथ जुड़े हुए हैं, गांव गांव में इनकी टीम कैसी है, तो व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखें तो इनकी पकड़ है, ताकत है इनके अंदर एक नेता नेतृत्व बनने की। दूसरी बात, चॉइस गलत थी आज तक, पता नहीं चलता, मैं इनको उसके लिए कोई वो नहीं दे रहा हूं कि इनसे कोई गलती हुई, पता नहीं चलता, समय कराता है, ऊपर वाला कराता है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी से देश के सबसे पॉपुलर नेता और मुख्यमंत्री अगर बने हैं देश में, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है, वो कराता है सब कुछ। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं है, हम तो कर रहे हैं लेकिन करवा ऊपर वाला रहा है। तो भगवान ने कराया ये, अच्छे आदमी, आम आदमी, लेकिन खास पार्टियों में थे, तो 1 - 1 हर बार 0 हो जाता था, गड़बड़ हो जाती थी। इस बार गणित क्या है, अच्छे आदमी, आम आदमी पार्टी में है, 1 और 1 11 की ताकत है इस बार। तो इसलिए जो जयपाल शर्मा जी ने तो 2-3 बातें कही, मैं मुस्कुरा रहा था, पीछे बोले भाई मुझे बोलना नहीं आता, और जो नेता ये कह के कि मुझे बोलना नहीं आता और वो सारी काम की बातें बता जाए, इसका मतलब वो परिपक्व नेता हैं, वो लोगों की रग जानते हैं। और जिसके अंदर अहंकार नहीं हो, जिसने अपने मुंह से ये पंक्ति बोलनी सीख ली
कि मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। जिसने अपने मुंह से अहंकार त्याग के ये कह दिया कि टिकट मुझे मिले या किसी और को मिले, पार्टी के लिए उतनी ही मेहनत करूंगा, तो ये पहली निशानी होती है कि अब आप जीतने के लिए तैयार हो, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए तैयार हो। अहंकार छोड़ना पड़ता है, अहंकार नहीं टिकता किसी का भी, रावण का नहीं टिका। और बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही तजुर्बेकार हमारे साथी हैं, इस इलाके की रग रग को जानते हैं, यहाँ के गांव-गांव में इनकी टीम बनी हुई है और आज इन्होंने पूरे एक्टिव रोल में आते हुए आज यहाँ पे कार्यालय की स्थापना की। और जब कोई जनता का नेता जब कोई कार्यालय की स्थापना करता है तो वो जनता की मदद के लिए करता है। ये दरवाजे अब हमेशा के लिए खुले हैं आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर के, और यहाँ पे लोग अपनी समस्याओं के साथ आ सकते हैं, अपने विचारों के साथ आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने नेता के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। और ये एक बड़े सदस्यता अभियान का हिस्सा भी है जिसमें हम पूरे प्रदेश के अंदर 10 अप्रैल तक 10 लाख सदस्य बनाने का हमने टारगेट रखा है और पूरे प्रदेश के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। 3.5 लाख लोग अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप, और मुझे लगता है कि हम समय से पहले अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। हरियाणा के अंदर लोग त्रस्त हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, वो ज़मीन पर नज़र भी आ रहा है। सर, अभी आपने कहा कि 90 में से एक भी सीट नहीं लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष कहना चाहता हूं कि फिर अगर बचपन में पढ़े होते ये लोग, ये सारी एक पूरी जमात तैयार हो गई है जो इलॉजिकल बातें करती हैं, अगर बचपन में पढ़े होते तो शायद कछुआ ही जीता था उस रेस में। हमने तो अपनी किताबों में वही पढ़ा है, तो इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कछुए की चाल चल रही है और रेस हम ही जीतेंगे, जितना मर्जी उछल कूद कर लें खरगोश बन के ये लोग। सर, राहुल गांधी वाला एपिसोड हुआ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तानाशाही तरीके से देश को चलाने की कोशिश हो रही है। आप विपक्ष में के बीच में जो मर्जी मतभेद हों, आपके राजनीतिक किसी पार्टी से जो मर्जी मतभेद हों, लेकिन जब आप दूसरे की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई भी आवाज़ मेरे खिलाफ उठे उसको दबा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, तो फिर आपके अंदर अंग्रेज़ों की मानसिकता आ जाती है, तो फिर आपके अंदर वही तानाशाही रवैया आ जाता है। और जब तानाशाही रवैया हावी होता है किसी व्यक्ति के दिमाग के ऊपर, तो लोकतांत्रिक देशों में जनता उनको ऐसा सबक सिखाती है कि वो अब आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कभी इस तरीके का दुस्साहस नहीं कर पाती, कभी भी उस पार्टी के लोग, उस संस्कृति के लोग कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाएंगे, दोबारा तानाशाही के बारे में सोचेंगे भी नहीं। राणा जी, पंजाब में सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, लेकिन अमृतपाल के मुद्दे को देखा जाए तो हरियाणा सरकार भी है आपके ऊपर आरोप लगाने लगे कि पुलिस जो है विफल रही है वहाँ। देखिए, मुझे तो बड़ा अचरज होता है इस बात पे। अनिल विज जी ने जो बोला, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रुक के चले गए और हमने फिर उसके बाद पंजाब पुलिस के पास एक सूचना भेज दी उसके वहाँ से जाने के बाद। तो हरियाणा पुलिस का खुफिया तंत्र भी तो पूरी तरह इसमें फेल नज़र आया। हरियाणा पुलिस क्या सहयोग कर रही है जब केंद्र की एजेंसी, जब पंजाब पुलिस मिलके एक देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को बेनकाब करके बिना एक गोली चलाए हुए इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन पंजाब पुलिस ने जब किया, पूरा नेक्सस ख़त्म कर दिया वहाँ से। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हरियाणा के अंदर वो आया, यहाँ पे रुका, किसके सहयोग से रुका? हमें तो पता चला कि कोई सरकारी अधिकारी सरकारी दफ्तर में थे, उनके रिलेटिव के यहाँ रुक के चला गया वो। तो ये पूरी तरह से हरियाणा सरकार के खुफिया तंत्र और पुलिस का फेलियर है। अपने सिर से आप कोई भी हटाने के लिए तमगा या आरोप हटाने के लिए आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरी सरकार को दोषी ठहराते रहिए, उससे आप सक्सेसफुल थोड़ी हो जाते हैं। ये तो छुपा हुआ थोड़ी है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि पंजाब आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर में दूसरे नंबर पे पूरे देश के अंदर, और हरियाणा आज के दिन में 36वें नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर में पूरे देश के अंदर। नागरिक सुरक्षा के मामले में हम 36वें नंबर पे। तो यहाँ तो अनिल विज जी को मुझे लगता है कि वो डिपार्टमेंट ठीक से चला नहीं पा रहे। से हरियाणा के लिए भी आम आदमी पार्टी के वही मुद्दे हैं जो हम पूरे देश में लेके चल रहे हैं। देश के हर नागरिक को शानदार शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब उपलब्ध होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ मुफ्त में देते हैं तो घटिया स्तर की दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि मुफ्त सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं और शानदार सुविधाएं जैसे अमेरिका में और जैसी कनाडा में या जैसी यूके में लोगों को मिलती हैं, वैसी शानदार सुविधाएं हमारे देश में भी मिलनी चाहिए जो विकसित देशों में मिलती है। या तो उनको डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए या थोड़ा राजनीति से परे हट के सामाजिक काम में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनके पास है वो निभा नहीं पा रहे हैं ठीक। आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनसंख्या के साथ समझौता करेगी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों के साथ समझौता करेगी, देश के 130 करोड़ लोगों के साथ समझौता करेगी। हमने पहले भी कहा है, सरकारें बनाना या किसी की सरकार गिराना, पार्टियों के गठबंधन करना, ये राजनीति नहीं है।
लोगों तक अपने विचार पहुंचा के, उनको अपने विचार के साथ जोड़ के एक बड़ा इनकलाब पैदा करना, वो बदलाव की राजनीति आम आदमी पार्टी उसमें यकीन करती है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी आज के दिन में देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे पॉपुलर फेसेस में से एक हैं, जिनसे लोग जुड़ रहे हैं, जिनकी नीतियों से जुड़ रहे हैं, और हम हरियाणा के अंदर हर चुनाव अपने दम पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। देखिए, ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। जब आप जमीन पे लोकतांत्रिक तरीके से खत्म होते चले जाते हो, तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली तानाशाही रवैया आ जाता है। आपको जाती हुई कुर्सी किसको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोक लाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए उसका लोकतांत्रिक तरीके से उसका सामना करते हैं, और कुछ लोग जो कायर होते हैं वो तानाशाही तरीका अख्तियार करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते तो वो तानाशाही रवैया अख्तियार करके पुलिस के दम पे, एजेंसियों के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, अंग्रेज़ों को भी यही गुमान था। अंग्रेज़ों को भी लगता था कि भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दो, जेल में भेज दो तो फिर कोई आज़ादी नहीं मांगेगा। लेकिन आज़ादी मांगी, एक शहीद भगत सिंह अगर फांसी चढ़ाए गए तो हज़ारों लाखों शहीद भगत सिंह देश में पैदा हो गए। एक मनीष सिसोदिया को जेल भेजोगे अच्छे स्कूल बनाने के लिए, हज़ारों मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। पूरे देश में अच्छे स्कूल बनाने की मुहिम चलाएंगे और देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। हमारे मानने न मानने से क्या होता है? 95% से ज़्यादा जो CBI और ED की जांच चल रही हैं वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ चल रही हैं। कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। यानी अगर 100 लोग केस दर्ज करती है ED और CBI, उसमें से सिर्फ एक आदमी को सज़ा दिला पाती है, 99 लोग तो ज़बरदस्ती जेल में रखे जाते हैं। इसका मतलब तो मुझे लगता है कि ये दोनों आंकड़े अपने आप में ये बताते हैं कि एजेंसीज़ का ऐसा दुरुपयोग आज़ाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जैसा मोदी सरकार कर रही है। और उसका सिर्फ एक कारण है कि आप ज़मीन से खत्म होते जा रहे हैं, आप ज़मीन से कटते जा रहे हैं। लोग त्रस्त हैं आपकी महंगाई से, आपकी पॉलिसीज से, जिस तरीके से आप देश चला रहे हैं। देश पे कर्ज जितना 70 साल में देश पे कर्ज हुआ था, उससे 2 गुना कर्ज मोदी सरकार ने 8 साल के अंदर ले लिया है। तो मुझे लगता है देश पे कर्ज बढ़ रहा है, राज्यों पे कर्ज बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बर्बाद है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग पूरी तरह से परेशान हैं, उनको कागजी कार्रवाई में जगह जगह लगा दिया गया है, किसी का कोई कार्ड काट देते हैं, किसी की कोई सुविधा छीन लेते हैं। ऐसे सरकार चलाना लोकतंत्र नहीं है। जब आप वोट मांगते हैं तो वो आपके ऊपर कर्ज होता है और उनको लोगों की सेवा करके वो कर्ज उतारना होता है। लोगों के ऊपर डंडे बरसा के ये कर्ज उतारना चाहते हैं, तो लोग भी इस बार हिसाब करेंगे जब ये आएंगे गाँव।